साथियों नमस्कार। ट्रंप का कहर अब भारत पर बरसने वाला है। पहले 25% टैरिफ, फिर 50% टैरिफ और अब 500% टैरिफ लगाने जा रहा है अमेरिका उन तमाम देशों पर जो कि रूस से कच्चा तेल खरीदते हैं। इन देशों में कई देश शामिल हैं, अकेला भारत नहीं है। उसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी चाइना है, दूसरे नंबर पर भारत और फिर ब्राजील आता है। ये तमाम देश ब्रिक्स के सदस्य भी हैं, लिहाजा अपने एक सदस्य देश की मदद भी कर रहे हैं युद्ध के मौके पर। और भारत का रशिया से तेल खरीदना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सस्ता मिलता है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। अमेरिका टैरिफ लगाने जा रहा है चाइना पर, ब्राजील पर, भारत पर, और यह हो रहा है ब्रिक्स के एक और देश के कारण, रशिया के कारण। रशिया जो कि इस वक्त दुनिया में सबसे सस्ता क्रूड ऑयल बेच रहा है और इसका प्रमुख बायर्स में से एक है इंडिया। इंडिया का करीबन 35% इंपोर्ट क्रूड ऑयल का रशिया से आता है, उसके बाद गल्फ कंट्रीज से, सऊदी अरेबिया से, इन सब जगहों से आता है। और सबसे बड़ा बायर चाइना। अमेरिका का सीधा हमला रशिया की तरफ तो है, रशिया को कंट्रोल करने की तरफ तो है, लेकिन इसके क्रॉस फायर में फंसेंगे चाइना, भारत और ब्राजील जैसे देश। ब्राजील की हमें कोई फिक्र नहीं, चाइना इस सब को झेल जाएगा क्योंकि उसकी इकोनॉमी का साइज बहुत बड़ा है, $19 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। भारत अभी एक बडिंग इकोनॉमी बना है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। और हम पे अगर ये 500% का टैरिफ लगाया जाता है तो भारत के लिए खतरे की घंटी है। सरकार क्या इसका जवाब दे पाएगी? चाइना ने तो साफ कर दिया है कि आने वाले समय में अमेरिका को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और इंटरनेशनली जो कुछ हो रहा है वो भी खतरे की घंटी बनकर हर देश के कानों में सुनाई दे रहा है। हाल ही में अमेरिका ने रशियन वेसल को भी सीज किया जिसमें वो वेनेजुएला का तेल खरीदकर अपने देश में ले जा रहे थे और उसमें रशिया का झंडा लगा हुआ था, उसको सीज किया जाता है। रशिया और अमेरिका बीते कई सालों बाद आमने सामने फेस टू फेस खड़े हुए नजर आ रहे हैं और इस सब में वो तमाम देश पिसने वाले हैं जो भी इन देशों से राब्ता रखते हैं, जो भी इन देशों से कोई भी लेना देना रखते हैं। भारत का अमेरिका के साथ व्यापार बहुत बड़ा है। भारत जिस भी देश में ज्यादा इंपोर्ट करता है उसमें दूसरे नंबर पर आता है अमेरिका। भारत के एक्सपोर्ट्स का 35% अमेरिका जाता है और उनमें क्या क्या शामिल है? भारत का बासमती चावल, भारत के मशीनरी पार्ट्स और तमाम ऐसी चीजें जो कि भारत प्रोड्यूस करने में वर्ल्ड लीडर है। भारत की चाय जो कि अमेरिका में भी इस्तेमाल की जाती है। इन सब इंडस्ट्रीज पर भारी असर पड़ने वाला है और भारत में जो हिस्सा हमारी इंडस्ट्री को चलाए रखता है, क्रूड ऑयल, अगर वो महंगा हो जाएगा, जहां से हमें सबसे सस्ता मिल रहा है वो महंगा हो जाएगा तो क्या क्या असर पड़ेगा, इस बात पर भी ट्विटर यूजर तन्मय क्या लिखते हैं। तमाम चीजें उन्होंने लिखी कि अमेरिका आने वाले समय में 500% का टैरिफ लगाने वाला है और क्या क्या असर पड़ेगा, क्या क्या क्रैश हो सकता है, यह देखिएगा। स्काई रॉकेटिंग फ्यूल एंड फूड कॉस्ट, हैमरिंग आवर लोकल हाउस होल्ड, ये तमाम चीजें, खाना और ट्रैवल कॉस्ट हमारी बढ़ सकती हैं। इन्फ्लेशन एक्सप्लोजन किलिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाएगी, भारत में अगर क्रूड ऑयल महंगा आने लगा तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, हमारा ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, लोकल डोमेस्टिक मार्केट में सब्जियों के दाम बढ़ सकते हैं और जो भी पेरिशेबल आइटम है उसके दाम बढ़ सकते हैं क्योंकि उनकी कोई शेल्फ लाइफ नहीं होती। उनको जल्दी से जल्दी ट्रांसपोर्ट करना होता है, जल्दी जल्दी उपभोक्ताओं तक पहुंचाना होता है। अगर नहीं पहुंचेगा तो लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है और यह केवल हो रहा है एक व्यक्ति की वजह से, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोस्त डोनाल्ड ट्रंप। एक ऐसा सनकी व्यक्ति जिसके हाथ में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी मिलिट्री है और उसी सनकी व्यक्ति के लिए भारत के लोग 2020 में भजन गा रहे थे, उन्हीं के लिए वोट मांग रहे थे भारत में। कितने बड़े समझदार व्यक्ति हैं, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो आप सोच रहे हैं, मगर वो तमाम लोग जो
ट्रंप की फोटो पे मालाएं चढ़ा रहे थे, ट्रंप की फोटो पर दूध चढ़ा रहे थे, वो कितने बड़े बेवकूफ साबित हुए हैं वो अब दिखाई दे रहा है। 25%, 50% तक भी भारत की इंडस्ट्रीज झेल गई, लेकिन 500% की मार भारत की इंडस्ट्रीज नहीं झेल पाएंगी। अब न्यूज 24 ने क्या खबर छापी है वो देखिएगा। भारत पर 500% टैरिफ लगा सकता है अमेरिका, रूस से तेल खरीदने की मिलेगी सजा। और यह क्यों हो रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने वाले कानून को मंजूरी दे दी है एक हफ्ते बाद। यह अमेरिका की संसद के भी दो ही हिस्से होते हैं, जैसे हमारे यहां राज्यसभा लोकसभा होता है, वहां पर कांग्रेस और सेनेट होता है। पहले राष्ट्रपति की मंजूरी आती है, उसके बाद सेनेट में डिस्कस होता है, उसके बाद वोटिंग होती है, फिर दोबारा राष्ट्रपति के पास यह बिल जाएगा, सिग्नेचर होंगे और यह नियम बन जाएगा। सिर्फ एक हफ्ते का समय है भारत के पास। अगर इस एक हफ्ते में भारत की विदेश मंत्रालय ने, भारत की सरकार ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया या फिर भारत को बचाने की कोशिश नहीं की, तो फिर यह 500% का तमाचा भारत पर भी लग जाएगा। ट्रम्प्स बैक बिल फॉर 500% टैरिफ ऑन नेशन बाइंग रशियन ऑयल। और इसमें सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, जरा गौर कीजिएगा। सबसे बड़ी कंपनी भारत की जो रशिया से तेल खरीद रही है, सस्ता तेल खरीद रही है और भारतीयों को महंगा बेच रही है, वो है रिलायंस, अंबानी साहब की कंपनी। उस एक व्यक्ति को फायदा हो रहा है और आने वाले समय में पूरे देश को नुकसान होने जा रहा है। देखिए कि जो लोग भजन गा रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप की फोटो पर माला चढ़ा रहे थे, उस तरह की माला नहीं, निधन नहीं हुआ है, जिंदा है अनफॉर्चुनेटली। दूध चढ़ा रहे थे फोटो पर और कह रहे थे वोट फॉर प्रेसिडेंट ट्रंप, मेक वर्ल्ड ग्रेट अगेन। वीना जैन यही वीडियो को शेयर करते हुए क्या लिख रही हैं? डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू इंपोज 500% टैरिफ ऑन इंडिया टुडे फॉर परचेजिंग रशियन ऑयल एंड हैज ऑल्सो एग्जिटेड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस लेड बाय इंडिया, सेइंग इट्स यूजलेस। भारत ने दुनिया भर में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक संगठन बनाया था, एक अलायंस बनाया था, उसका भी साथ छोड़ चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। इससे ज्यादा बड़ी खतरे की घंटी क्या होगी, जरा सोचने की बात है। वेयर आर दीज अंधभक्ट्स नाउ हु आर डूइंग पूजा फॉर ट्रंप्स विक्ट्री? 2020 में ये लोग ट्रंप की विक्ट्री के लिए पूजा कर रहे थे, तमाम लोग उनके लिए मालाएं जप रहे थे, दूध चढ़ा रहे थे। वही दूध महंगा होकर इन्हीं की चाय में घोलकर इन्हीं के रेलवे स्टेशनों पे पिलाया जाएगा और इनको खूब मजा आएगा। खैर, भारत की सरकार इस पूरे मामले में क्या करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। होना तो ये चाहिए कि चाइना जैसा सख्त कदम उठाया जाना चाहिए, भारत की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, तभी जाके इसका कोई सॉल्यूशन निकल सकता है। चाइना ने जो भी इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने देश में किया, क्या वो भारत में नहीं हो सकता है? क्या भारत में स्किल्ड लेबर की कमी है? क्या भारत में जगह की कमी है? क्या भारत में कैपिटल की कमी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम आज भी इंटरनेशनल मार्केट पर डिपेंडेंट हैं, आज भी हम एक मार्केट इकोनॉमी है। जो चाहे हमारे यहाँ आकर सामान बेचे, हम कहीं जाकर सामान बेच देंगे तो फिर हम पर टैरिफ लगाया जाता है। इस खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की खबरों को और भी देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।